नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 18 सितंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पीलीभीत में दलित बस्ती में संघ की शाखा जाकर दलित बस्ती में लगा रहे थे संघी दलितों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, झंडा उतार कर फेंका। बताएंगे क्या है माजरा। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश चुनाव में ताकत आजमाने जा रही टीम इंडिया। अलायंस में 3 दलों में अंदर खाने बातचीत। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ेगी चुनाव। अगली खबर में बताएंगे, जहां मध्य प्रदेश में 95% सनातनी और बाकी आतंकियों के मददगार। किसने कहा है ये बताएंगे। और मध्य प्रदेश में अगर आज हो जाए चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, बताएंगे। अगली खबर में बताएंगे, जहां बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कर्ज माफी योजना मचाने जा रही धमाल। सर्वे में आया बड़ी खबर। राहुल गांधी ने कहा, तेलंगाना में ऐलान, 100 दिनों में सरकार जाएगी। सिलेंडर 500 और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का ऐलान। तो क्या कुछ खबरें हैं विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, राहुल गांधी कल जो है वो तेलंगाना में गरजे और उन्होंने कहा कि 100 दिनों के अंदर सरकार वीआरएस की जा रही है। कहा, हमारी सरकार बनी तो सिलेंडर 500 में और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिया जाएगा। राहुल गांधी ने हैदराबाद के रंगारेड्डी में 17 सितंबर को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि 100 दिनों के अंदर वीआरएस की सरकार यहां से हट जाएगी। इसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे बीजेपी हो, चाहे ओवैसी की पार्टी या फिर इसे कोई भी हो। राहुल ने तेलंगाना की जनता को 6 गारंटियां दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर महालक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र की व्यवस्था की जाएगी। राज्य के हर नागरिक को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाएंगे। ग्राफिक्स में आपको बता दें, तेलंगाना की जनता को राज्य सरकार में आने में 6 गारंटियां देने की बात कही गई, जिनमें महालक्ष्मी गारंटी के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये, 500 रुपये में एलपीजी, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। दूसरा, रायुथू भोरांस गारंटी, किसानों को सालाना 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता, खेतीहर मजदूरों को 12,000 की सहायता, धान की फसल पर 500 रुपये की बोनस। तीसरा, गृह ज्योति गारंटी, सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। चौथा, इंदिरम्मा इंदू गारंटी, जिनके पास अपना घर नहीं है उन्हें मकान और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तेलंगाना आंदोलन सेनानियों को 250 वर्ग गज के प्लॉट मिलेंगे। पांचवा, युवा विकासम गारंटी, छात्रों को 5 लाख रुपए की विद्या भरोसा कार्ड दिए जाएंगे। हर मंडल में एक तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल होगा। छठा, चौथा गारंटी, 4000 रुपये की मासिक पेंशन, 10 लाख रुपए का राजीव आरोग्यश्री बीमा मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी के इस 6 ऐलान से तेलंगाना में चुनाव पलट गया है और कांग्रेस पार्टी की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से बीआरएस, एआईएमआईएम और बीजेपी को उखाड़ फेंकने की है। एक और अपडेट निकल के आई है, पीलीभीत में दलित बस्ती में संघ की शाखा लगाने पहुंचे भाजपाई और संघियों को दलितों ने दौड़ाया, झंडा उतार कर फेंका, स्वयं सेवकों को कर दी पिटाई। यूपी के पीलीभीत जिले में दलित बस्ती में संघ की शाखा लगाना भारी पड़ गया। वहां के स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया, साथ ही स्वयं सेवकों को जमकर मार दिया, पीट दिया। देवस्थान पर लगे संघ के ध्वज को उतार कर फेंक दिया गया। आरोप है कि दलित बस्ती में बिना अनुमति के संघ की शाखा लगाई गई, जिसे घर पर लोगों ने ऐतराज जताया। इसके बाद थाना जहानाबाद में आरएसएम और हिंदू संगठन के बीच पदाधिकारी बसपा पदाधिकारियों में तीखी नोकझोंक और सूचना पर एएसपी सीओ सदर थाना जहानाबाद पहुंचे। पुलिस ने स्वयंसेवकों की तहरीर पर बसपा के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष नगेंद्र गौतम सर्वेश के एक अज्ञात व मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना जहानाबाद में क्षेत्र की ग्राम सदौरा निवासी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देवेश पुत्र छेदीलाल ने जहानाबाद थाना पुलिस की तहरीर दी है। तो इस तरीके से संघियों को दौड़ाकर दलितों ने पिटाई कर दी। एक और अपडेट, बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले ताकत आजमाएगा इंडिया। अलायंस 3 दलों में अंदर भीतर खाने चल रही बातचीत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांटे की लड़ाई के संकेत हैं। इंडिया अलायंस के 3 प्रमुख घटकों के मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनावी गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है। यदि सीटों के बंटवारे पर समझौता हो जाता है तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य होगा जिसके विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ता नजर आएगा। इन दलों की बात करें तो वहां पर स्थानीय समाजवादी पार्टी और वाम दलों से बातचीत कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस पहलकदमी से दूर नजर आ रही है। इंडिया ब्लॉक की घटक आम आदमी पार्टी राज्य विधानसभा की सभी 230 सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। घटनाक्रम से एक वाकिफ एक वरिष्ठ नेता ने
कहा है कि हाँ, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत लगातार चल रही है। सोनिया गांधी ने संबोधन के दौरान राज्य की जनता को सरकार बनने पर यह गारंटियां पूरी करने का दावा किया। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जनसभा को संबोधित किया और अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ही तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिलाएगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी राज्य के मुख्यमंत्री वोट लेने के लिए झूठ बोलते हैं। पीएम मोदी ने चुनाव से पहले सबसे खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था और आप बीआरएस की सरकार हटाइए, फिर 24 में लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की सरकार हटाइए, देखिए गांधी जी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें यहाँ पर बड़ी बात ये रही कि सीधे तौर पर जो है वो CWC में कई चीज़ें निकल के आई हैं, जहां सोनिया गांधी ने भी प्रस्ताव पारित कर दिया है और कहा गया है कि फिलहाल पार्टी के बोलने वालों से लेकर के सभी रणनीतियां जो तय की गई हैं कि कोई ज़्यादा नहीं बोलेगा, सिस्टम के साथ बोलेगा, कोई अपने आप में आगे नहीं होगा। एक और अपडेट निकल के आई है, आखिरकार CGI ने मोदी सरकार को दिखाया आईना और जजों को जो सरकार से प्रेशराइज होकर जो जज लेते हैं फैसला, उन पर भी खड़े किए सवाल। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आखिर क्यों कहा कि आप सबको मूर्ख बना सकते हैं लेकिन खुद को नहीं बना सकते हैं। सरकारों के दबाव में छोटे छोटे लिए गए फैसले ये आपको और हमारी प्रासंगिकता खत्म कर देगा। अगर आप ईमानदारी बरकरार रखते हैं तभी जो है वो आप सरवाइव कर पाएंगे। अगर आप ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो जनता के बीच में हमारी विश्वास, हमारे न्याय प्रणाली में विश्वास में कमी आ रही है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रविवार को कहा है कि ईमानदारी कानूनी पेशे का मुख्य स्तंभ है। यहाँ एक आंधी जो है वो आंधी और तूफान इसको नहीं मिटा सकती है, लेकिन सरकारों के दबाव में छोटी छोटी रियायतें और समझौते से ये मिट सकती हैं। जो एडवोकेट और जज कई बार अपने प्रभाव से, अपने जो उनके जानने वाले पहचानने वाले, चाहे फिर क्लाइंट हों, सरकारें हैं, उनको जो रियायतें देते हैं उससे जो है हमारी प्रासंगिकता खत्म हो रही है। जो मुख्य पिलर, जो स्तंभ है वो खत्म हो रहा है। ईमानदारी कानूनी पेशे का मुख्य स्तंभ है। चंचू ने ये बातें नागपुर स्थित महात्मा गांधी मिशन विश्वविद्यालय में बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच और बॉम्बे हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में कही। तो सीधे तौर पर उन्होंने इस चीज़ को लेकर कहा है और ये बातें कही हैं कि किसी भी कीमत पर हमें सरकारों के सामने नहीं झुकना चाहिए। और ये बात इधर बीच कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। ये तो CGI चंचूड़ का भला हो कि उन्हीं को लेकर अब आज जो हमारा, जिसे कहा जाता है कि अब न्यायपालिका पर हमें जो है वो भरोसा है। अगर जज CGI चंचूड़ ना रहे तो वो भी कहीं ना कहीं भरोसा उठ जाए। एक और अपडेट, गैंगस्टर लॉरेंस की जेल से वीडियो कॉल हुई मोनू मानेसर से बात, वीडियो हुआ वायरल, विपक्ष हमलावर। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जेल में एक वीडियो कॉल वायरल हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि लॉरेंस की वीडियो कॉल के दूसरी तरफ दिखने वाला व्यक्ति हरियाणा की नू हिंसा का मुख्य आरोपी मोनू मानेसर है। इस वीडियो कॉल में एक गैंगस्टर राजू बदौदी भी दिख रहा है जो लॉरेंस के साथ बैठा हुआ है। गोरक्षा दल से जुड़ा हुआ मोनू मानेसर गैंगस्टर लॉरेंस की गैंग में शामिल होना चाहता था, जिसके बाद दोनों के बीच वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई। मोनू मानेसर की गैंगस्टर लॉरेंस ही नहीं बल्कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड और भारत में फरार होकर अमेरिका में छिपे लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई से भी इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए बातचीत होती रही है। वायरल हुए इस वीडियो का कब का है इसके बारे में पुलिस जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद विपक्ष हमलावर है और उनका कहना है कि लॉरेंस को जेल में मोदी सरकार VIP ट्रीटमेंट दिलवा रही है। एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर। अगली खबर आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की शिकायत, चुनाव आयोग ने BLO पर कार्रवाई की दी चेतावनी। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर सामने आ रही गड़बड़ियां, शिकायतों ने चिंता बढ़ा दी है। इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर BLO और ARO पर कार्रवाई तक की चेतावनी दे डाली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा है कि 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि किसी BLO की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित BLO ARO के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षित अंतर्गत मतदाता सूची के नाम जोड़ने के हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अयोध्या की तरह प्रयागराज की मस्जिद पर फहराएंगे केसरिया झंडा, योगी के मंत्री संजय निषाद के हुंकार। NDA घटक दल संजय निषाद ने प्रयागराज के
श्रृंगेरपुर में निषाद राज किले के परिसर के अंदर बनी अवैध मस्जिद को हटाने की मांग की है। योगी सरकार में मंत्री निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि मस्जिद से हरा झंडा हटवाएगी, अयोध्या की तरह वहां केसरिया झंडा फहराएगी। श्रृंगेरपुर धाम को निषादों द्वारा निषाद राज के निवास का स्थान माना जाता है, जिन्हें 2014 साल के वनवास के दौरान भगवान राम को गंगा पार करने में मदद की थी। निषाद पार्टी ने अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा उठा दिया है। ऐसे में ये समझ में आ रहा है कि मुद्दा बीजेपी के इशारे पर उठाया जा रहा है ताकि निषाद वोटरों को एकजुट किया जा सके, और इस तरीके की चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। 371 करोड़ के घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता चंद्राबाबू नायडू, टीडीपी चीफ ने रचा करप्शन का पूरा खाका, सीआईडी ने खोली पोल। आंध्र प्रदेश क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी के प्रमुख केन संजय ने कौशल विकास घोटाले में चंद्रबाबू नायडू को मुख्य साजिशकर्ता बताया, और उन्होंने कहा है कि नायडू ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान इस भ्रष्टाचार का पूरा खाका तैयार कर दिया है। दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संजय ने कहा है कि ये 371 करोड़ रुपए के सरकारी धन के घोटाला है, और ये पैसा एपी सरकार की ओर से सीमेंस नामक कंपनी का नॉमिनेशन के रूप में दिया गया। इस तरीके से महज नामांकन के आधार पर ही पैसा सरकार के हाथों बाहर चला गया। 371 करोड़ रुपए से 241 करोड़ रुपए दूसरी प्राइवेट कंपनियों को जा रहे हैं। ईडी की जांच में भी ये बातें सामने आई हैं। एन संजय ने एपी कौशल विकास घोटाले को लेकर डिटेल में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पूरा घोटाला 90-10 फार्मूले के प्रोजेक्शन के कारण हुआ है। सीमेंस का दावा है कि उनका इन सब में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी का मुख्यालय तो जर्मनी में है। इस तरीके की चीज़ें। अगली एक और अपडेट, मीडिया में बयानबाजी से लेकर जनता तक में मिलना। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में पार्टी नेताओं को आलाकमान का सख्त संदेश। कार्यसमिति ने इस साल वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में जनादेश मिलने की उम्मीद जताई। इसको लेकर रविवार को कहा गया है कि पार्टी आगे की लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी के विस्तारित कार्यसमिति की बैठक के बाद पारित प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि देश की जनता बदलाव चाहती है। कार्यसमिति ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों पर जोर दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि विश्वास है कि कांग्रेस को इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना के लोगों से निर्णायक जनादेश मिलेगा। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोगों से लगातार मिलने के लिए कहा। खड़गे ने पार्टी लीडर से जनता की समस्याओं को सुनने के लिए कहा, क्योंकि पार्टी अगले साल चुनाव में राष्ट्रीय लड़ाई के लिए जमीन तैयार कर रही है। खड़गे ने कहा है कि वो आराम करने का समय नहीं है और भाजपा के शासन में पिछले 10 वर्षों में आम लोगों की चुनौतियां कई गुना बढ़ गई हैं। अगली एक और अपडेट, कर्नाटका में 3 डिप्टी सीएम की मांग। सिद्धरमैया बोले, आलाकमान जो बोलेगा वो मैं करने को तैयार। कर्नाटका में सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह थमने का नाम लेने की बात निकल गई और राज्य में अब 3 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के भीतर उठ रही आवाज़ों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने रविवार को कहा कि इस पर अंततः आलाकमान फैसला करेगा और फैसले का पालन करेंगे। सहकारिता मंत्री के.एन. रज्जना ने शनिवार कर्नाटका में 3 और डिप्टी सीएम रखने का विचार किया। कहा कि 24 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आलाकमान के साथ इस पर चर्चा करेंगे। कर्नाटका सरकार में सहकारिता मंत्री के.एन. रजप्पा के बयान में 3 डिप्टी सीएम की मांग उठाने के बाद राज्य में कांग्रेस सरकार के भीतर खाने पोल खुली।